हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंथोलॉजी मूवी अजीब दास्तांस को, जो 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक ड्रामा रोमांस मूवी है। दोस्तों, एंथोलॉजी मूवीज काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, जिसमें कई सारी स्टोरीज आपको एक साथ में देखने को मिलती हैं। वैसे ही नेटफ्लिक्स की न्यू मूवी अजीब दास्तांस भी एक एंथोलॉजी मूवी है, और इसका नाम देखा जाए जो कि अजीब दास्तांस है, तो आपको हर स्टोरी का ट्विस्ट भी अजीब ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे से लिखा और दिखाया गया है। इस मूवी में 4 शॉर्ट स्टोरीज दिखाई गई हैं, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, और हर स्टोरी को अलग अलग डायरेक्टर और राइटर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। सो मैं भी इस वीडियो में हर स्टोरी को इंडिविजुअल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। दोस्तों, अब थर्ड स्टोरी की बात करते हैं, जिसका नाम है गीली पुच्ची, जिसका मतलब है वेट किस। और इसमें लीड कैरेक्टर्स में कोंकणा सेन शर्मा एस भारती और आदित्य राव हैदरी एस प्रिया है। और इसे डायरेक्ट नीरज गैवान ने किया है, जिन्होंने इससे पहले मसान मूवी डायरेक्ट करी है। तो कहानी की शुरुआत होती है भारती नाम की एक लड़की से, जो कि एक फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन उस फैक्ट्री का मैनेजर एक न्यू लड़की को फैक्ट्री टूर दे रहा होता है, और हमें पता चलता है कि फैक्ट्री में डेटा एंट्री ऑफिसर की एक पोस्ट खाली है। तो भारती अपने मैनेजर से कहती है कि ये पोस्ट मुझे दे दें, जिसके जवाब में मैनेजर बताता है कि वो ऑलरेडी उस नई लड़की को दे चुका है। भारती बोलती है कि ये पोस्ट मुझे कब से चाहिए थी, लेकिन मैनेजर कहता है कि उसे न्यू सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं, जैसे कि एक्सेल और फलाना फलाना। भारती वहां से चली जाती है और ये बात उसे हजम नहीं होती है, और वो ये बात अपने साथी से पूछने लगती है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, वो पोस्ट तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम दलित हैं। फिर वो नई लड़की, जिसका नाम होता है प्रिया शर्मा, आती है भारती के साथ लंच करने के लिए। और तभी इन दिनों के पास एक आदमी आता है और भारती से बदतमीजी करने लगता है, और तभी भारती गुस्से में आकर उस बंदे को मारने पीटने लगती है। प्रिया भारती को किसी जगह पर लाकर फर्स्ट एड देने लगती है, और तभी वहां पर मैनेजर आता है, और प्रिया उस मैनेजर को बताती है कि सब गलती उस आदमी की है, भारती की कोई गलती नहीं। भारती की बात करें तो हमें दिखाया जाता है कि भारती अपने घर में अकेली रहती थी। वो एक लड़की को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो लेस्बियन थी, और वो लड़की कुछ साल पहले दिल्ली चली गई, और तब से प्रिया अकेले ही रहती है। और वहीं प्रिया की बात करें तो वो जॉइंट फैमिली में रहती है, और एक ही रूम में वो, उसका शौहर और उसके इन-लॉज रहते हैं, तो कपल को आपस में क्लोज होने का टाइम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट सुबह प्रिया भारती को एक जगह लाती है ट्रीट देने के लिए, और फिर वो दोनों वॉक करते हुए बातें करने लगते हैं। तभी प्रिया भारती को अपनी फ्रेंड कविता के बारे में बताती है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स से, और कॉलेज टाइम में दोनों ने बहुत मस्ती की है। लेकिन फिर कविता की शादी हो गई, और उसने कभी प्रिया को फोन तक नहीं किया। फिर इसी बीच भारती प्रिया से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है कि तुम्हें आखिर ये जॉब मिली कैसे, जिस पर प्रिया बताती है कि मैनेजर ने उससे उसकी हॉबीज पूछी, तो प्रिया ने बोला कि वो हाथ पढ़ सकती है, क्योंकि वो पंडित फैमिली से होती है। तो बस फिर गया। नेक्स्ट डे उसे ऑफिस से ज्वाइनिंग कॉल आ गई। ये सुनकर भारती बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि भारती के पास इतनी डिग्रीज हैं, इतना टैलेंट है, उसके बावजूद भारती को वो जॉब नहीं मिली, और प्रिया को कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आते थे। खैर, धीरे धीरे ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन भारती प्रिया को अपने घर इनवाइट करती है, और उस दिन भारती ने चिकन करी बनाया होता है, और प्रिया ने बहुत दिन बाद चिकन खाया होता है। प्रिया को खुश देकर भारती उससे अचानक से गीली पुच्ची दे देती है, मतलब किस कर देती है। फिर प्रिया भी इसके करीब आने लगती है, तो इसे याद आता है कि ये शादीशुदा है। खैर, दूसरे दिन प्रिया भारती को अपने केबिन में लंच करने बुलाती है, क्योंकि कैंटीन में बहुत स्मेल होती है, और साथ ही साथ प्रिया भारती को अपनी बर्थडे पार्टी पर भी इन्वाइट करती है। भारती प्रिया के घर आती है, तो प्रिया की सास प्रिया से पूछती है कि क्या तुम्हारी दोस्त हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है, जिसके जवाब में प्रिया हाँ बोलती है। फिर उसकी सास उसे बोलती है कि तुम पंडित फैमिली से हो, दोस्ती बहुत देख दाख कर किया करो। केक सेरेमनी के बाद प्रिया भारती को किसी जगह लाती है, और भारती से अपने दिल की बातें शेयर करने लगती है कि मैं कविता को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे शौहर मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं कभी उनसे प्यार नहीं कर पाती। और वहीं भारती भी प्रिया को बता देती है कि वो एक दलित है, और इतने में ही मैनेजर की कॉल आती है प्रिया के पास, और वो गुस्से में उसे ऑफिस बुलाते हैं। वो ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं प्रिया का बर्थडे सरप्राइज प्लान किया होता है ऑफिस में। मैनेजर के केबिन में प्रिया खुद चली जाती है, और भारती को बाहर छोड़ देती है। फिर कुछ देर बाद मैनेजर प्रिया को अंदर बुलाता है, और कहता है कि ये बचा हुआ केक सब एम्प्लॉइज में बांट दो। भारती ऐसा ही करती है, और फिर एक जगह जाकर घुट घुट कर रोने लगती है। इतने में प्रिया भारती के पास आती है, और भारती प्रिया को बोलती है कि अब तुम कविता को भूल जाओ, तुम अब शादीशुदा हो, तुम अपने शौहर के करीब हो जाओगी जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम लोग बेबी प्लान कर लो, और कविता अब खुश है इसलिए वो तुम्हें याद नहीं करती, तो तुम भी अब अपनी जिंदगी में खुश रहो।
नेक्स्ट डे भारती प्रिया को सब तरह से गाइड कर देती है और अपने घर में जगह देती है, जहाँ प्रिया अपने हस्बैंड को बुला लेती है और भारती ऑफिस में प्रिया का काम संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद प्रिया फाइनली प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रिया मैनेजर के पास आकर कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है और कहती है कि मेरी जगह किसी और एम्प्लॉय को नहीं देगा, मेरे वापस ज्वाइन करने तक ये सीट आप भारती को दे दें। मैनेजर उसकी बात मान लेता है और फिर कुछ दिनों बाद प्रिया का बेबी हो जाता है। भारती उससे मिलने घर आती है तो प्रिया बताती है कि वो बेबी होने के बाद अपने हस्बैंड से और भी दूर हो गई है, क्योंकि वो दिन भर बस बेबी के कामों में लगी रहती है। फिर प्रिया, उसका हस्बैंड और भारती बैठे होते हैं और प्रिया की सास चाय लाती है जिसमें भारती का कप अलग होता है और फिर उसकी सास भारती से बोलती है कि तुम इसको समझाओ कि ज्वाइन अभी ना करे क्योंकि इसका बच्चा अभी छोटा है। और भारती उसकी सास की हर बात पर हाँ करती है और कहती है कि तुम बच्चे का ध्यान रखो, जॉब की तुम्हें क्या जरूरत। तो यहाँ पर सीन ये है कि भारती इसीलिए प्रिया के घर जाती है ताकि वो प्रिया के घर वालों को इनडायरेक्टली कन्विंस कर सके कि प्रिया को जॉब पर ना भेजे, ताकि ये जॉब सीधा सीधा भारती को मिल जाए। भारती मैनेजर के पास आती है तो अनजान बनने की एक्टिंग करती है और मैनेजर उसे बताता है कि प्रिया ने रिजाइन कर दिया है और आज से तुम ही उसकी सीट संभालोगी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें जॉब को लेकर जलन और जात पात का आईना दिखाती है और ये भी दिखाती है कि हमारे माशरे में डिजर्विंग लोगों को किस तरह से डिग्रेड किया जाता है और फिर मजबूरन उन्हें गलत रास्ता ही चुनना पड़ता है। दोस्तों, अब लास्ट स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आप मेरी आने वाली वीडियो में देख सकते हैं और इससे पहले की 2 स्टोरीज मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।